हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 62 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 2 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम रचनाएं करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम त्रिभुज वगैरह की रचना नहीं करेंगे, आज हम एंगल्स मतलब कोण की रचना करेंगे। तो देखो, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी वर्कशीट में यहाँ आपको ये बताया गया है कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको 90 डिग्री का कोण भी बताया गया है, 45 डिग्री का कोण भी बताया गया है, और ये सब प्रकार की मदद से बना रखे हैं, है ना। उसी के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए हैं, ये कोण आपको खुद बनाने हैं। 50, 30, 75 और 20 बनाने हैं ना। तो हम एक एक करके ये सारे कोण आज कंपास से बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये कॉपी और पेन, कॉपी पे बिल्कुल प्रकार से अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम। तो पहले हम बनाते हैं अब 60 डिग्री। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको 60 डिग्री दिया है, तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम 60 डिग्री का बना रहे हैं। पहले इसका कोण बनाएंगे हम। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक लाइन खींचो। पहले एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, कितनी भी सेंटीमीटर की आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार की हेल्प से एक आर्क बनानी है, सेमी सर्कल। आप कितनी भी रेडियस, कितना भी खोल सकते हैं ये। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, अब जितना कंपास आपने खोल रखा था ना, आप उसको बंद नहीं करोगे, यहाँ पर रखोगे उस कंपास का पॉइंट, और यहाँ से एक आर्क मतलब एक चाप बना दोगे। बन गई आपकी ये चाप। बस यही आपका 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री बनाना तो बहुत ही आसान था। यहाँ पर जहाँ ये कटिंग पॉइंट आया, आप देखो दिख रहा है कटिंग पॉइंट आपको, यहाँ पर आपने पेंसिल रखी और जो आपका ये पॉइंट था लाइन वाला, उसको ज्वाइन कर दिया। तो आप इसको अब नाम दे दो। तो नाम मैं इसको पेन से दे देती हूँ। यहाँ पर हमने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, और यहाँ सी, और ये लिख दिया, ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। तो ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले आपको वर्कशीट में 60 डिग्री का एंगल ही सिखाया हुआ है, तो ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा बनाते हैं 90 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा। सेम वही आपको क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी भी सेंटीमीटर की आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ये ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर लाइन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर वही अपने प्रकार का इस्तेमाल करना है इसका, कंपास का। ठीक है, एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, कंपास बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बना रही हूँ ना, वैसे ही बनाते रहो। अब एक आर्क यहाँ लगानी है, उसी सेम रेडियस की है ये। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे रखना है, देखो इस वाले पे बिल्कुल ध्यान से देखो कहाँ कहाँ रखना है। एक यहाँ। ठीक है, अब एक यहाँ पर इसी पॉइंट पे रखे हुए, और एक यहाँ पर कटिंग पॉइंट आ गया, आपको दिख रहा है, ये रहा कटिंग पॉइंट। बिल्कुल शार्प पेंसिल से बनाना आप इसको। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। कर दिया ज्वाइन मैंने। ठीक है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई है ये ज़्यादा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ बाकी पार्ट। तो अब आप इसको नाम दे दो। तो इसको नाम मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। तो ये मेरा बन गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, कंपास की हेल्प से बस आपको चाप देख के लगानी है, आर्क कि कैसे लगाएं। तो ये 60 डिग्री आपके पास, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो चलिए दो कोण हमने बनाना सीख लिए। अब देखते हैं थर्ड हमको दे रखा है हमारी वर्कशीट में 45 भी हम इसी में बना सकते हैं। 45 के लिए आपको क्या करना है, मैं इसी में 45 आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे हम। देखो आपने जो ये 90 बनाया है, आपको पता है 90 का हाफ होता है। अगर मैं 90 डिग्री को हाफ कर दूं तो कितना आएगा, 45। यही तो आएगा 45। तो अब आप क्या करोगे, जब भी आपको 45 डिग्री का कोण बनाना हो या एंगल बनाना हो, तो आप पहले ऐसे 90 डिग्री बनाओगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, दिख रहा है आपको, इतना आपको कंपास खोलना है। एक आर्क आपको यहाँ लगानी है, इस वाले पॉइंट पे रख के। ठीक है, और एक आर्क आपको यहाँ एक सेकेंड, ये। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा वाली है इसको हटा देते हैं।
तो ये आप देख लो आपके पास यहाँ पर ये कटिंग पॉइंट आ गया है। बस इस कटिंग पॉइंट से आप इसको ज्वाइन कर दो। तो ये कौन सा एंगल बन गया आपका? ये आपका बन गया जो छोटे वाला एंगल है, ये बन गया आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए इसका मतलब आपको 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए, है ना। तो पहले मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, उसको क्या किया, उसी से 45 बना दिया, और इसको हम एंगल बाइसेक्टर भी बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा करना। तो जब हम 90 को आधा करेंगे तो 45 ही तो होगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी। ठीक है, तो आपको 45 डिग्री भी आगे बनाना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को फर्स्ट पार्ट बनाना है 15 डिग्री। ये बनाना है ना 15 डिग्री। ठीक है, चलो बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहली बात आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना आ गया। अगर आप 60 को हाफ कर दो तो वो आपका 30 डिग्री होता है ना आपका 30 डिग्री। और अगर आप 30 को भी हाफ कर दो उसका आधा, तो वो आपका होता है 15 डिग्री। ठीक है, तो अभी जैसे हमने 90 में 45 बनाना सीखा है ना, 90 डिग्री को हाफ किया तो 45 आया, सेम वैसे ही ये वाला बनाएंगे हम। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस पे एक सेमी सर्कल बना लो। ठीक है, अब आप प्रकार को बंद मत करना, पहले हम यहाँ पर बनाते हैं 60 डिग्री। ये बन गया 60 डिग्री, फर्स्ट वाला आर्क था ना 60 डिग्री। तो चलो अब ना हम क्या करते हैं, इसको ना डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ना 60 डिग्री तो हमको बनाना नहीं है क्वेश्चन में तो हमें 15 डिग्री बनाना है ना। तो जो हमें नहीं बनाना होता ना, हम उसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस 60 का आधा करूँगी, आधा करना हमने अभी सीखा है, यहाँ से यहाँ तक का कंपास तो खुला हुआ ही होगा हमारा। देखो अब एक आर्क आप यहाँ से लगाओगे, फिर कंपास का पॉइंट इस पॉइंट पे रख के एक आर्क आप यहाँ से लगा दोगे। ठीक है, लेकिन ये तो 60 का आधा हुआ ना, तो ये मेरा कौन सा बना, ये मेरा बना 30 डिग्री। तो मेरे को तो ये भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको भी डॉटेड से ही बनाऊंगी। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए साफ साफ, ये लो। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन से आपका यहाँ पर बन गया। अब अगर आप इस 30 डिग्री को, जो ये वाला है, ये है ना 30 डिग्री इतना, इसको अगर आप आधा कर दो तो 15 आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको आधा कर देते हैं। तो पहले यहाँ तक का कंपास खोल लिया है मैंने, देखो अब दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो इधर। ठीक है, चलो बस एक चाप यहाँ लगाओ, एक चाप यहाँ लगाओ, लग गई ना चाप। जहाँ पर ये दोनों चाप कट कर रही हैं आपस में, ये आपका बन गया 15 डिग्री। अब आप इसको क्या करोगे, इसको लाइन से ड्रॉ कर दो, पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पर 15 डिग्री। और इसको आप नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। और इन दोनों को कुछ भी मत दो, क्यों? क्योंकि आपको नहीं बनाने थे, ये तो आपने 15 डिग्री बनाने के लिए बनाए। ठीक है, तो आगे आपको 15 डिग्री का बनाना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना, पहले 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 15 डिग्री। ठीक है ना। चलिए जो सेकंड वाला कोन है वो आपको बनाना है 30 डिग्री का। तो अब 30 डिग्री तो आप बना ही सकते हो, अभी सीखा है आपने 30 डिग्री। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप 60 डिग्री बनाओगे, है ना। तो वही चलो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, देखो ये रही। ठीक है, अब इस पे क्या करूँगी, मैं एक सेमी सर्कल बनाने वाली हूँ। ठीक है ना, उस पे फिर मैंने एक आर्क लगाई 60 डिग्री की, और यहाँ से मैंने इस आर्क को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, ताकि मेरे को पता चल जाए कि ये मेरा 60 डिग्री का एंगल है। डॉटेड इसलिए क्योंकि 60 मुझको बनाना नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक कंपास तो पहले से ही खुला हुआ है। ठीक है, तो एक आर्क मैंने यहाँ लगा ली, एक चाप, और एक चाप मैंने यहाँ लगा दी। जहाँ पर ये दोनों चाप आके कट हुई, वहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरा बन गया 30 डिग्री, और इसको मैंने क्या किया, नाम दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, और इसको मैंने C दे दिया। ये बन गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब बनाना है हमारे को 75 डिग्री। थर्ड पार्ट हमारा 75 है। देखो 75 थोड़ा सा मुश्किल है।
आपको पता है 75 जो है वो 60 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो इसका मतलब 60 और 90 के बीच में है 75 तो कहीं, है ना। तो चलो फिर ऐसे ही करते हैं, पहले 60 और 90 बना लेते हैं, फिर उसके बीच में ढूंढते हैं कि कहाँ पर है 75 का कोण। तो मैंने फिर एक लाइन खींची। अब आपको 60 बनाना भी आ गया है और 90 बनाना भी आ गया है ना। चलिए अब आप मेरे साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है ना। एक यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया, एक चाप यहाँ पर लगाई, ये 60 डिग्री बन गई। एक चाप यहाँ पर लगाई। आप सोच रहे होंगे दूसरी वाली चाप किस लिए, अभी अगले में मैं आपको यही बताने वाली हूँ ये दूसरी वाली किस लिए। एक यहाँ पर लगाया एक चाप यहाँ लगाई। अब ये तो मेरा बन गया यहाँ से 90 डिग्री। बन गया ना 90 डिग्री, ठीक है। ये मैंने डॉटेड से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ना मुझे आपको बीच में बताना है 75 कहाँ है। आप इसे डॉटेड लाइन से ही बनाना। उसी तरीके से यहाँ से मैंने बना दिया 60, इसको भी मैं इसलिए डॉटेड से नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप डॉटेड से बनाना है ये दोनों, क्योंकि ये आपको चाहिए नहीं, आपको 75 चाहिए, ठीक है। अब इतना तो आपको पता है कि इनके बीच में है कहीं 75, है नहीं है, तो ठीक है। जब इनके बीच में है तो एक बार कंपास का पॉइंट यहाँ रखो, पहले इस जो आर्क बड़ी बनी हुई है ना इन्हें छोटा कर देते हैं, वरना ये सारी आर्क ना मिक्स हो जाएंगी और कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन से कोण की कौन सी आर्क लगी है, ठीक है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, कंपास वो मैंने बंद नहीं किया था, जितना खोला था उतना ही खुला हुआ है जब से, ठीक है। एक आर्क यहाँ लगा दी इस वाले पॉइंट पे रख के, एक इस वाले पॉइंट पे रख के यहाँ लगा दी, बन गई ना 2 चाप। अब जहाँ पर ये चाप कट हो रही है वहाँ पर से क्या करो, लाइन खींच दो। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल बन गया आपका, ये वाला एंगल बन गया। मैं आप इसको ना ब्लू पेन से हाईलाइट कर देती हूँ अलग से, या मैं इसको रेड से करती हूँ। देखो दिख रहा है आपको, ये अलग से मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको 75 डिग्री अलग से दिख जाए। इसको आप नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो C। ये बन गया आपका कौन सा 75 डिग्री। तो आप ये दोनों डॉटेड लाइन से दिखाना, 90 वाला और 60 वाला, और 70 वाला पूरी स्ट्रेट लाइन से दिखाना। पता चला 75 कैसे बनाया, 90 और 60 के बीच में, तो उन्हीं के बीच में ही बनाया है मैंने। अब आप D से मेजर करके देखना बनाने के बाद, तो ये आपका 75 ही बना होगा, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, 120 रह गया है जो कि बहुत आसान है। अच्छा मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। देखो 4th पार्ट देखते हैं हम, 120 डिग्री है। तो देखो 120 बनाना तो बहुत आसान है, जब आपने ये 30, 75, 15 बना लिया ना तो 120 तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है पहले, जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो, ठीक है। फिर वही दोबारा सेमी सर्कल, ये तो बनाना ही बनाना है हमको, ठीक है। ये बंद नहीं करना, ठीक है ना, इसको याद रखना आप बिल्कुल। पहले वाला जो चाप था ये मेरा 60 डिग्री था, इस पे रख के मैं अभी तक पता है एक और चाप बना रही हूँ, ये वाली बना रही हूँ ना, ये वाली हर पार्ट में बनाया है, ये वाली चाप भी मैंने जिसमें 60 डिग्री बनाया है, 90 डिग्री बनाया तो भी बनाया है। तो जो आपकी ये वाली चाप है ना, ये वाला जो आर्क है ये ही आपका 120 डिग्री है। तो कुछ नहीं करना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को सिर्फ ज्वाइन करना है, हो गया ज्वाइन, बस नाम दे दो, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं और इसको C दे देते हैं। तो ये आपका बन गया कौन सा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये था आपके पास 120। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें भी आप बना रहे हो उनको नाम ज़रूर दोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 15 डिग्री लिखा, ABC लिखा फर्स्ट में, सेकंड में ABC लिखा, उसके बाद 30 डिग्री लिखा। आप चाहे इनको नाम मत दो, एरो डाल के छोड़ दो आप इनमें, पर जो आपने मेन एंगल बनाया उसको नाम दोगे। जैसे यहाँ ABC और 75 लिखा है, इनको नाम देना हो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं देना हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलिए अब ये आ गया आपका 120। इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है 62। अब वर्कशीट नंबर जो 63 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।